एग्जाम नगर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जितने व्यूअर हैं व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब न करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आपको ट्रिक के माध्यम से, जिनकी मैथ कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं आती, उनको ट्रिक के माध्यम से मैथ बताई जाती है और कुछ सेकंडों में उसका आंसर आ जाता है। फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैथ में कमज़ोर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके प्रीवियस वीडियो जो पीछे पड़े हुए हैं उनको देखें। कम से कम 90 से 80 वीडियो पड़े हुए हैं ट्रिक के, और हिंदी के, जियोग्राफिक, हर सब्जेक्ट के। तो अगर शिक्षक भर्ती में आपने अप्लाई किया, यूपी शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। चलिए देखते हैं। बिहार सेवा आयोग नेहरू पद से जो वैकेंसी निकली है, तो इसमें कुल वैकेंसी जो दिखाई पड़ रही है, कुल वैकेंसी 40,506 है। जैसे आरक्षित 16,204, आर्थिक की कमजोर जो है ईडब्ल्यूएस की 4,046, अनुसूचित की 6,077, अनुसूचित जनजाति 418, पिछड़ा वर्ग 4,861, अन्य पिछड़ा वर्ग 7290। तो ये महिलाओं के लिए 35% अलग से किया गया, 13,761। तो चलिए देखते हैं। और विकलांग के लिए अलग जो हैं दिव्यांगजन, उनके लिए अलग सीटें हैं। इसकी योग्यता देख लेते हैं। तो देखते हैं इसकी योग्यता का वेतन है 30,500, और शैक्षिक योग्यता के आधार पर इसकी देख लेते हैं क्या है। भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। इससे जो अदर स्टेट वाले हैं उनका पत्ता थोड़ा साफ हो जाता है, क्योंकि इसमें लिख दिया है तथा भारत का तो नागरिक सभी, मतलब जो भारत में रह रहे हैं वो, उसके साथ साथ तथा बिहार राज्य का निवासी हो। इसका मतलब ये सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 50 अंकों से स्नातक होना चाहिए, और जो आरक्षित वर्ग के उनको 5% छूट मिलेगी इस पर। डीएलएड हो, बीटी हो, बीटीसी हो, बीएसडी हो, बीएड हो, उत्तीर्ण हो, और जो वर्ष 2000 पूर्व शिक्षक नियुक्त हैं उनको दक्षता परीक्षा पास करना ये टीटी की आवश्यक है। क्योंकि उससे पहले वाले तो बिना टीटी के हुए थे, इससे बात जो वर्ष 2000 के उनको पास करना ज़रूरी है। तो 1 से 5 या 1 से 8 तक टेट, बिहार टेट पास करना जरूरी है। सी टेट होना चाहिए आपके साथ। तो जो पंचायती राज नगर स्तर, जिसमें हमें लगा है कि इसमें वेटेज भी है। पंचायती राज नगर अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, नगर पालिका शिक्षा के कोर्ट के पद में 8 वर्ष लगातार सेवा किया हो उनको, उनका वेटेज भी है। ठीक है। अनुभव जो हो उससे पहले का होना चाहिए 22 साल। उम्र सीमा जो 60 वर्ष से अधिक ना हो, लेकिन वो उनके लिए जो बिहार में संविदा पे कार्यरत हैं। लिखित परीक्षा होगी। नियुक्ति के उम्मीदवारों को चयन आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन किया। ये लिखित परीक्षा 150 अंक की होगी। वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। समान अध्ययन 75, डीएलएड विषय के 75, जो टेट विषय आते हैं वही। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर का 1/4 माइनस मार्किंग होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा। साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट लिखित के आधार पर इसमें है। तो इसमें जहाँ तक एकेडमिक के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लिखित परीक्षा अगर आपने अच्छे अंक प्राप्त किए तो आपका, जहाँ तक अगर आपने पास किए लिखित परीक्षा में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। वो कट ऑफ के हिसाब से होगा। ठीक है। सफल उम्मीदवारों को समूह अधिमानता विभाग द्वारा किया जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम आप इस वेबसाइट पर जाकर इसका जो सिलेबस है निकाल सकते हैं। चलिए, लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। जो लिखित परीक्षा होगी उससे होगा। वस्तुनिष्ठ कुल प्राप्तांक, सामान्य स्थिति, उम्र के जो उम्मीदवार होंगे, ज़्यादा बड़ी उम्र की अगर एक समान नंबर आते हैं तो जो बड़ी उम्र का उम्र ज़्यादा उसको निवार्ता दी जाएगी। ऑनलाइन आरक्षण का जो दावा कर रहे हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। कालम आरक्षण का दावा नहीं करने पर, जो आरक्षण दावा नहीं पहले करेगा फिर उनको लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर लाभ नहीं। जिनका स्थायी निवास बिहार में है, अर्थात जो बिहार का मूल निवासी, आवेदन में दिया गया पता अक्षर, तो उनका जो पता होगा उसी से उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा बिहार के लिए। तो इसमें दिया गया जो बिहार का निवासी है, इससे क्या है, इसका मतलब गैर राज्य के जो हैं वो सामान्य में आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और दिया है कि बिहार का जो निवासी होगा वही इस फॉर्म के लिए पात्रता है। लेकिन इसमें लिखा है कि निवासी होना चाहिए। और जो अगर अदर बढ़ेगा तो अदर वही अदर राज्य वाले होंगे। जैसे आरक्षित लोग जो डालेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना है। तो इसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऊपर से तो यही स्पष्ट हो रहा है कि ये बिहार राज्य के लिए ही है। ठीक है। और देख लेते हैं। ये आरक्षित कोटे का है, किस कोटे में भरना है। ठीक है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
ऑनलाइन फॉर्म भरने में कतई डाटा संशोधित कर लिया, इसी प्रकार का विज्ञापन छूट अंकित नहीं है। तो अगर ऐसा होगा, आपने कुछ गलत कर दिया होगा, तो उसका मान नहीं होगा, ना उसका लाभदायक होगा, ना आपको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये चाहिए उनको शैक्षिक योग्यता प्रारूप जो है EWS का। अगर आपने एक से अधिक बार फॉर्म भरा है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। तो इसलिए आप कई बार फॉर्म है। देखिए, समान अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है, आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये है, बिहार की स्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिलाएं 200 है, बिहार राज्य की। तो क्या है, बार बार ये बिहार राज्य के आरक्षित स्थायी, तो क्या गैर बिहार राज्य वाले भी डाल सकते हैं क्या? इससे थोड़ा सा एक पॉइंट निकल के आता है, लेकिन पहले ही साफ कह दिया है कि बिहार का राज्य का निवासी हो। तो थोड़ा लैंग्वेज भी डिफरेंट है। विकलांगजन के लिए 200 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन तिथि जो है 28/3/2022 से 22/4/2022 तक अंतिम तिथि है। ठीक है, और देखिए, एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में अगर आपने गलत रजिस्ट्रेशन अंकित हो गया है तो आवेदन करने की तिथि पूर्ण रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है तथा ईमेल मोबाइल रजिस्ट्रेशन नए सिरे से शुल्क भुगतान की प्रक्रिया आवेदन पूर्ण होता है। वैसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने का किसी अभ्यर्थी ने 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होते तो इसी से सभी आवेदनों को आविष्करण को आवेदन रद्द किया। इसलिए अगर आपने रजिस्टर किया, फीस नहीं जमा की है, रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब दूसरा अगर गलत आप कर सकते हैं, उसके बाद अगर आवेदन आपका फुल फाइनली सबमिट हो गया, उसके बाद फिर आवेदन करते हैं, आपके सभी आवेदन रद्द कर देंगे। देखिए, आवेदन पत्र एक से अधिक आवेदन की स्थिति में उनके आवेदन आविष्कृत कर दिए जाएंगे, उनका जो आवेदन पत्र वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी सूचनाएं थी मैंने आपको देख ली, ये सबको देखकर आप फॉर्म भरिएगा।